बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। चलिए हम अपने आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलेशनल डेटा इंटेग्रिटी एंड डेटाबेस लैंग्वेजेस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि रिलेशनल डेटा इंटेग्रिटी क्या है। रिलेशनल डेटा इंटेग्रिटी, जब भी रिलेशन का वर्ड यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो रिलेशन किस लिए वर्ड यूज़ होता है? इट इज़ द अल्टरनेटिव ऑफ अ टेबल। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी रिलेशन का वर्ड यूज़ हुआ है तो वो टेबल को इंडिकेट कर रहा है, टेबल वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिलेशनल डेटा इंटेग्रिटी मतलब टेबल के डेटा की इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा, कि डेटा आपका किस हद तक रिलायबल है, कितना वो दुरुस्त है, ये हम इंटेग्रिटी के ज़रिए चेक करते हैं। और इसके लिए हम कुछ रूल्स, कुछ चेक्स जो है वो इनकमिंग डेटा पर या फिर जो डेटा हम पुट कर रहे हैं टेबल के अंदर, उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो लगाते हैं, कुछ चेक्स जो हैं वो लगाते हैं कि परमिट करते हैं डेटा को कि डेटा जो है वो इस तरह का हो तो टेबल में एंटर हो, इस तरह का ना हो तो टेबल के अंदर एंटर ना हो। यानी कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं डेटाबेस को डिज़ाइन करते वक्त, टेबल्स को डिज़ाइन करते वक्त, और जब वो डेटा एंटर किया जाता है तो उसको भी माइंड में रखा जाता है। उस पर भी चेक्स जो है वो लगाए जाते हैं, फ्रंट एंड पर भी लगाए जाते हैं और बैक एंड पर भी लगाए जाते हैं। चलिए इसको मज़ीद डिटेल में देखते हैं। डेटा इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। इंटेग्रिटी रूल्स आर डिज़ाइन टू कीप द डेटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट। इंटेग्रिटी रूल्स जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि आपका डेटा जो है वो कंसिस्टेंट रहे, एक जैसा रहे और वो करेक्ट भी रहे। द रूल्स एक्ट लाइक अ चेक। ये जो रूल्स होते हैं वो एक तरह के चेक के तौर पर काम करते हैं ऑन इनकमिंग डेटा। जो आप डेटा एंटर करेंगे उसके ऊपर वो चेक्स जो हैं वो लगाए जाते हैं कि डेटा जो है इसी तरह का होना चाहिए। It is very important that the database maintain the quality of data stored in it। यानी ये डेटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये डेटाबेस के अंदर जो डेटा रखा जाए वो उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखे, बिकॉज दीज आर द फीचर ऑफ डेटाबेस। कि हम डेटाबेस जो है इसी वजह से यूज़ करते हैं कि ये डेटा को कंसिस्टेंट रखती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड सेवरल मैकेनिज़्म। इसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कई तरह के तरीक़ाकार मुहैया करता है टू इन्फोर्स द इंटेग्रिटी ऑफ डेटा इन कॉलम, के कॉलम्स के अंदर डेटा जो है वो एक्यूरेट रहे। इन्फोर्सिंग डेटा इंटेग्रिटी इंश्योर द क्वालिटी ऑफ डेटा इन डेटाबेस। ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि डेटा की क्वालिटी जो है वो ठीक है। इंटेग्रिटी रूल्स के ज़रिए, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के ज़रिए उसको इन्फोर्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द एम्प्लॉय आईडी इज़ एंटर एज अ 1 2 3, दिस वैल्यू शुड नॉट बी एंटर्ड अगेन। अगर एक दफ़ा एक एम्प्लॉय की आईडी जो है एंटर कर दी गई है तो नेक्स्ट टाइम वही वाली आईडी जो है वो कोई और एंटर ना करे। द ID शुड नॉट बी असाइन टू अ 2 और मोर एम्प्लॉयज़। एक ही ID एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को असाइन ना की जाए। सिमिलरली, इफ़ द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी फ्रॉम A to F, जिस तरह से स्टूडेंट्स के ग्रेड जो हैं वो A से लेके F तक होते हैं, तो ये ना हो कि कोई और वैल्यू जो है इन ग्रेड्स के अलावा एंटर की जाए। डेटा इंटेग्रिटी फॉल्स इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। डेटा इंटेग्रिटी की जब बात होती है तो उसको हम 3 कैटेगरीज में मज़ीद डिवाइड करते हैं। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम एंटिटी लेवल पर इंटेग्रिटी को चेक करते हैं, उसके बाद डोमेन इंटेग्रिटी होती है, देन द लास्ट वन रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी। अब एंटिटी इंटेग्रिटी क्या है? द एंटिटी इंटेग्रिटी रूल्स इंश्योर दैट द प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। ये हमने प्राइमरी की में भी पढ़ा था कि प्राइमरी की जो है वो नल वैल्यू नहीं रख सकती। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रो इंटेग्रिटी। इसको रो इंटेग्रिटी भी कहा जाता है। If primary key is allowed to have a null value, it is not possible uniquely identify a tuple in a relation। अगर प्राइमरी की के पास ये राइट हो कि वो नल वैल्यू को भी रख सके तो फिर वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगी टुपल को टेबल के अंदर, यानी रिकॉर्ड को टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करने की सलाहियत वो खो देगी।
Entity integrity means that it should be easy to identify each entity in a database. Entity integrity ये reliability प्रोवाइड करती है कि इसके थ्रू हम हर एंटिटी को डेटाबेस के अंदर जो है वो इजी वे में फाइंड आउट कर सकें. एन एंटिटी इज़ एनीथिंग. आपको पता है कि एंटिटी जो है वो क्या होती है. एनीथिंग लाइक अ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और इवेंट रिप्रेजेंटेड इन अ डेटाबेस. For example, a database for a patient tracking in a hospital may have the following entity. अगर हम इस तरह का पेशेंट ट्रैकिंग का एक जो है डेटाबेस बनाने जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, तो उसके अंदर कौन कौन सी एंटिटी होंगी. पेशेंट, प्रिस्क्रिप्शंस, फिजिशियन, ड्रग्स, अपॉइंटमेंट. यानी ये जो है एंटिटी हो सकती हैं. इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन ये वाली जो है लिस्टेड मतलब मेन एंटिटीज़ उसकी लिस्टेड है. अ रिलेशन इज़ क्रिएटेड टू स्टोर एन एंटिटी. इट्स एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट द करेक्टरिस्टिक्स. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंटिटी को बहुत डिटेल में कि एंटिटी जो है वो बाद में टेबल बन जाता है और एंटिटी के जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम करेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं वो टेबल के अंदर हमारे पास क्या बन जाती हैं, टेबल की फील्ड्स बन जाती हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास डोमेन इंटेग्रिटी जो है वो क्या चीज़ है. डोमेन इंटेग्रिटी, जैसे यहाँ पर डोमेन इंटेग्रिटी की बात हो रही है, तो डोमेन इंटेग्रिटी जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, इसका क्या पर्पस है, इसका क्या मकसद है. अ सेट ऑफ वैल्यूज़ दैट कैन बी स्टोर इन अ कॉलम इज़ कॉल्ड अ डोमेन. यानी वो पर्टिकुलरली किसी डोमेन से वैल्यूज़ आ रही होती हैं. जैसे हम रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलम का नेम है तो उसकी डोमेन रजिस्ट्रेशन नंबर है. उसके अंदर हम कौन सी वैल्यूज़ एंटर करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर वाली ही, और कोई वैल्यू एंटर नहीं कर सकते. द मार्क ऑफ स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट कैन बी फ्रॉम 0 to 100. स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 0 से 100 हो सकते हैं. डोमेन इंटेग्रिटी इन्फोर्स रिस्ट्रिक्शन ऑन द वैल्यू एंटर्ड इन अ कॉलम. तो डोमेन इंटेग्रिटी क्या कर रही है, कंस्ट्रेंट्स बता रही है कि वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए. इट स्पेसिफाइड द वैलिडिटी ऑफ अ स्पेसिफिक डेटा एंट्री इन अ कॉलम. कि कॉलम के अंदर हमें वही स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो है वो एंटर करनी होंगी, उसके अलावा हम कोई वैल्यू एंटर नहीं कर सकते. द डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम इन्फोर्स द डोमेन इंटेग्रिटी. इसके अलावा जो कॉलम की डेटा टाइप होती है वो डोमेन इंटेग्रिटी को इन्फोर्स करती है. यानी जिस तरह की हम डेटा टाइप रखेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हम न्यूमेरिक वैल्यू रखेंगे तो वो न्यूमेरिक डेटा एंटर करने देंगे. अगर हम अल्फ़ाबेटिक रखेंगे तो अल्फ़ाबेटिक डेटा एंटर करने. तो हम ये टेबल डिज़ाइन करते वक्त ये डिसाइड करते हैं कि इस कॉलम की हमने डेटा टाइप कैसी रखनी है. फिर वो इन्फोर्स करती है डोमेन इंटेग्रिटी को कि इसके अंदर इसी तरह का डेटा जो है वो एंटर होना चाहिए. एक्सपीरियंस कॉलम इज़ अ न्यूमेरिक. इट कैन नॉट स्टोर अ वैल्यू लाइक अ 2. हम जैसे ये इंग्लिश वाला 2 है वो उसके अंदर एंटर नहीं कर सकेंगे. उसके बाद हमारे पास आती है रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी. तो रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी क्या होती है, आइए इसको देखते हैं. रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी preserves the defined relationship between the tables when records are added or deleted. यानी ये टेबल्स के दरमियान रिलेशंस को प्रिजर्व करती है जब भी कोई रिकॉर्ड ऐड किया जाता है, डिलीट किया जाता है. इट इंश्योर दैट द की वैल्यूज़ आर कंसिस्टेंट अक्रॉस द टेबल. की वैल्यू जो है वो कंसिस्टेंट रहें, एक जैसी रहें. अ वैल्यू कैन नॉट बी इंसर्टेड इन अ फॉरेन की इफ़ इट हैज़ नो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन अ प्राइमरी की फील्ड ऑफ अ रिलेशन टेबल. जैसे आसान वर्ड्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, हमारे पास 2 टेबल्स हैं. एक टेबल की प्राइमरी की जो है वो दूसरी टेबल के अंदर फ़ॉरेन की है. तो आप फ़ॉरेन की के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते तब तक जब तक प्राइमरी की के अंदर यानी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के अंदर चेंज ना हुआ हो, क्योंकि दोनों के अंदर वैल्यू जो है वो एक जैसी होनी चाहिए. द वैल्यू इन द फ़ॉरेन की कॉलम इज़ in the reference table must be same as the value in the corresponding primary key in column in the reference table. यानी रेफरेंसिंग टेबल के अंदर वही वैल्यू होनी चाहिए जो कि रेफरेंस टेबल की प्राइमरी की के अंदर है. इन अबव फिगर चाइल्ड टेबल इज़ कनेक्टेड टू अ मास्टर टेबल विद रजिस्ट्रेशन नंबर. अब ये चाइल्ड टेबल हमारे पास
ये वाला हमारे पास क्या है, चाइल्ड टेबल, और ये मास्टर टेबल इसको कहा गया है, या फिर इसको पेरेंट टेबल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक टेबल की प्राइमरी की जो है वो दूसरे टेबल के अंदर, इसकी प्राइमरी की है इसके अंदर यूज़ हो रही है, तो इसलिए ये हमारे पास चाइल्ड टेबल है। इसके अंदर हम चेंज खुद से नहीं कर सकते जब तक हम यहाँ पर जो है वो चेंज ना करें, ठीक है। तो ये रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी हमारे पास होती है। द अबव एग्जाम्पल हैज़ अ टू टेबल मास्टर एंड चाइल्ड। अ वैल्यू कैन नॉट बी एंटर्ड इन अ चाइल्ड टेबल बिफोर एंटरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द मास्टर टेबल। कहते हैं कि हम चाइल्ड टेबल के अंदर वैल्यू एंटर नहीं कर सकते जब तक उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो चाइल्ड टेबल के अंदर एंटर ना की गई हो। इफ़ द यूज़र वांट टू एंटर द रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट विद रजिस्ट्रेशन नंबर 96 AG 9040 ही हैज़ टू एंटर द रिकॉर्ड इन अ मास्टर टेबल फर्स्ट। तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, मास्टर टेबल के अंदर रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। देन ही एंटर द डिटेल ऑफ द स्टूडेंट इन अ चाइल्ड टेबल, उसके बाद ही वो डिटेल जो है वो चाइल्ड टेबल के अंदर ऐड कर सकता है। सिमिलरली इफ़ अ रिकॉर्ड इज़ टू बी डिलीटेड फ्रॉम मास्टर टेबल, अगर हम मास्टर टेबल से रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, इट इज़ नेसेसरी टू डिलीट द कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन अ चाइल्ड टेबल, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड जो है हमें चाइल्ड टेबल से भी डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है डेटाबेस लैंग्वेजेस से रिलेटेड, कि डेटाबेस की लैंग्वेजेस, डेटाबेस किन किन लैंग्वेजेस के साथ डील करता है, या कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो डेटाबेस के अंदर यूज़ होती हैं। डेटाबेस सब लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ अ 2 पार्ट। डेटाबेस की जो सब लैंग्वेजेस हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट जो है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसको DDL भी कहा जाता है, सेकेंड है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसको DML भी कहा जाता है। ये आप लोगों ने पहले भी खासा इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। DDL इज़ यूज टू स्पेसिफाई द डेटाबेस स्कीमा। DDL के ज़रिए हम डेटाबेस का स्कीमा जो है वो डिज़ाइन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। DML इज़ यूज टू रीड एंड अपडेट द डेटाबेस। DML के ज़रिए डेटाबेस को अपडेट किया जाता है या रीड किया जाता है। द लैंग्वेजेस आर कॉल्ड डेटा सब लैंग्वेजेस, इनको डेटा सब लैंग्वेजेस कहा जाता है बिकॉज दे डू नॉट प्रोवाइड द कंस्ट्रक्शन फॉर ऑल कंप्यूटिंग नीड लाइक अ कंडीशनल और आइट्रेटिव स्टेटमेंट। कहते हैं इनको सब लैंग्वेजेस कहा जाता है क्योंकि ये फुल कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड नहीं करती कंप्यूटिंग के लिए। मैनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एम्बेड द सब लैंग्वेज इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह के भी हैं कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि सब लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज के साथ कंबाइन करके यूज़ किया जा सके, लाइक अ कोबॉल जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, फोटॉन, C++, जावा, विजुअल बेसिक। इन दिस सिचुएशन द हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड द होस्ट लैंग्वेज। इस सिचुएशन में हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो होस्ट लैंग्वेज होगी जिसके साथ हम सब लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को मज़ीद डिटेल में देखते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेम ऑफ एंटिटीज़, जिसके थ्रू हम एंटिटीज़ के नाम रखते हैं, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। एसोसिएटेड इंटेग्रिटी एंड द सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट इज़ कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। वो लैंग्वेज हमारे पास क्या कहलाती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ सेट ऑफ डेफिनेशन फॉर स्पेसिफाइंग द डेटाबेस स्कीमा। DDL जो है हमारे पास इसको एक्सप्रेस करने डेटाबेस स्कीमा को जो है वो यूज़ होती है टू एक्सप्रेस अ सेट ऑफ डेफिनेशन, यानी डेफिनेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए डेटाबेस स्कीमा के लिए। इट इज़ यूज टू डिफ़ाइन और मॉडिफाई अ स्कीमा। इसके अलावा ये मॉडिफाई करने के लिए भी स्कीमा को यूज़ होती है। इट इज़ नॉट यूज टू मैनिपुलेट डेटा, ये डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ नहीं होती, सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है, जैसे कि नेम ऑफ एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप और उनकी एसोसिएशन वगैरह को, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स वगैरह को इसके ज़रिए हम अपडेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं। द रिज़ल्ट ऑफ अ compilation of DDL statement is set of tables stored in a special file called the system catalog, data dictionary or data
डायरेक्टली। कहते हैं कि इसके रिज़ल्ट जो है वो डेटा डिक्शनरी में स्टोर होते हैं। डेटा डिक्शनरी इज़ अ फाइल, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये फाइल है जिसके अंदर डेटा और डेटा की डेफिनेशन और उसके रूल्स वगैरह होते हैं। अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जैसे कि डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होती है, यानी उसको अपडेट मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होती है। लैंग्वेज दैट सपोर्ट द बेसिक data manipulation operation on a database on the data of database is called the data manipulation language। ये क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं इसके थ्रू? इंसर्शन ऑफ अ न्यू डेटा, नया डेटा ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं डेटाबेस से डेटा को, और डिलीट कर सकते हैं। DML अप्लाइज टू द एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल, ये एक्सटर्नल लेवल पर भी अप्लाई होती है, कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल लेवल पर। इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन द एफिशिएंट लो लेवल प्रोसीजर टू एक्सेस द डेटा एफिशिएंटली, इसके लिए डेटा को एफिशिएंटली एक्सेस करने के लिए लो लेवल प्रोसीजर जो है वो डिफ़ाइन किए जाते हैं। On the other hand, ease of use is more important at a high level of abstraction। high level of abstraction का मतलब ये है कि यूज़र से कुछ चीज़ें जो हैं वो हाइड की जाती हैं, abstract रखी जाती हैं। The basic goal is to provide the efficient human interaction with the system। basic goal यही है कि human यानी कि जो यूज़र हैं वो efficiently system को यूज़ करें, उसके साथ interact करें। A part of DML that is used to retrieve a data is called a query language। DML का वो पार्ट जिसके ज़रिए डेटा को रिट्रीव किया जाता है वो क्यूरी लैंग्वेज कहलाती है। इट इज़ अ हाई लेवल स्पेशल पर्पस लैंग्वेज फॉर रिट्रीविंग अ डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस से डेटा को हाई लेवल स्पेशल पर्पस लैंग्वेज है डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए। DML के 2 पार्ट हैं, प्रोसीजरल DML, नॉन प्रोसीजरल DML। प्रोसीजरल DML क्या है? इट रिक्वायर अ यूज़र टू स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड डेटा एंड हाउ टू गेट द रिक्वायर्ड डेटा। ये स्पेसिफाई करती है रिक्वायर्ड डेटा को और किस तरह से उस डेटा को रिक्वायर्ड करना है। इट रिक्वायर्स अ यूज़र टू स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड डेटा एंड हाउ टू गेट द रिक्वायर्ड डेटा, और किस तरह से जो डेटा रिक्वायर्ड है उसको हासिल करना, उसको रिक्वायर्ड करना। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है इट रिक्वायर्स अ यूज़र टू स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ टू गेट द डेटा, कि किस तरह से डेटा गेट करना है ये इसका मकसद नहीं है। ये जस्ट ये स्पेसिफाई करती है कि ये रिक्वायर्ड है विदाउट स्पेसिफाइंग, ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं करती कि किस तरह से गेट करना है। नॉन प्रोसीजरल DML इज़ यूजली ईजियर टू लर्न, इनको लर्न करना आसान होता है। प्रोसीजरल DML के निस्बत द यूज़र डज नॉट स्पेसिफाई हाउ टू गेट डेटा, यूज़र ने ये स्पेसिफाई नहीं करना होता कि मैंने डेटा जो है वो किस तरह से लेना है, बस उसने ये बताना होता है कि मुझे ये डेटा जो है वो चाहिए। द लैंग्वेज में जनरेट अ कोड, लैंग्वेज जो है वो कोड जनरेट करे डैट इज़ नॉट एज एफिशिएंट एज प्रोड्यूस बाय द प्रोसीजरल लैंग्वेज। जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं कहते हैं कि वो उसका कोड ऐसा एफिशिएंट नहीं होता जैसे कि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस का होता है। तो ये हमने जो है डेटाबेस की लैंग्वेजेस देखी जिसमें हमने DML को डिस्कस किया। इसके अलावा जो है हमने आपका जो है रिलेशनल डेटा इंटेग्रिटी को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इनसे रिलेटेड आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।